आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जीसस लव्स यू विजन की संडे फेलोशिप में मैं पास्टर अभिषेक अरोरा आप सबका स्वागत करता हूं और हम विश्वास करते हैं कि आज की संडे फेलोशिप में परमेश्वर मुझसे और आपसे बातचीत करने जा रहा है। आइए कुछ समय के लिए परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे और सीखेंगे कि आज के दिन में परमेश्वर इस सप्ताह के पहले दिन अर्थात इस रविवार को हमें क्या सिखाना चाहता है। प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं, हम एक मन एक आत्मा करिए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करिए, अपना अभिषेक दीजिए कि हम आपकी बातों को सीख सकें और परमेश्वर आपके कलाम पर चल सकें। हर एक बाधा रुकावट को हमारे परिवार से दूर करिए, सुनने वालों के जीवन से घराने से दूर करिए। जब ये कलाम सब मिलकर सुनते हैं, हम आपके वचन को सीख सकें और प्रभु उस पर चल सके। हर एक रुकावट बाधा को, हर एक गड़बड़ी को, हर एक नेटवर्क में आने वाली प्रॉब्लम को दूर करते हैं और धन्यवाद के संग प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज के दिन जो अपने वचन से सिखाने जा रहा है उससे मैं भी सीखने पाऊंगा। अगर आप भी जीसस लव्स यू विजन की सेवकाई से जुड़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप भी बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरे, तो आप इस वक्त इस लाइव सर्विस को शेयर कर सकते हैं ताकि और भी बहुत से लोगों तक परमेश्वर का सुसमाचार पहुंच सके। और जो अभी परमेश्वर के वचन को नहीं सुन पा रहे हैं, हो सकता है आपकी एक शेयरिंग उन तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाए और वो भी परमेश्वर के वचन से सीख कर आशीषित हो सके। आइए हम सीधा परमेश्वर के वचन में चलेंगे। आज का जो टॉपिक परमेश्वर ने हमारे बीच में रखा है वो है कमिटमेंट। आज हम सीखेंगे कमिटमेंट के बारे में और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में जो भी कमिटमेंट करें, जो भी परमेश्वर से वाचा बांधे, उसे हम पूरा करें। और कई बार हमारे जीवन में यही होता है कि हम कमिटमेंट तो बहुत सारे करते हैं, हम हर दिन एक नई वाचा बांधते हैं, हम हर दिन यही कहते हैं कि प्रभु अब से मैं ऐसा करूंगा, अब से मैं ऐसा करूंगी, लेकिन हम रोज कमिटमेंट को तोड़ते हैं। सबसे ज्यादा तो कमिटमेंट हम न्यू ईयर वाले दिन करते हैं और हम एक वाचा लेते हैं, एक वादा करते हैं, परमेश्वर आज से हम ऐसा करेंगे, आज से हम वैसा करेंगे, लेकिन क्या हम उन्हें पूरा करते हैं या नहीं। आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखें और हम अपने जीवन में कमिटमेंट को पूरा करने वाले बन सकें। हम परमेश्वर से जो भी वाचा बांधे, जो भी उससे वादा करें, जो भी कमिटमेंट रखें, वो हम उसे पूरा करें और उसकी बरकतें भी परमेश्वर हमें देने जा रहा है। हम ऐसा विश्वास करते हैं। अगर आप इधर उधर चल रहे हैं तो कुछ देर के लिए अपने स्थान पर बैठ जाइए और परमेश्वर के वचन को सुनिए ध्यान से कि प्रभु आज मुझसे क्या कहना चाहता है। हम लोग निकालेंगे एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 1 to 4, प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसकी 1 आयत से 4 आयत तक। कैसरिया में कुरनेलियुस नामक का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक सरदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है। उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। यहां पर हम देख रहे हैं कुरनेलियुस को और हम देख रहे हैं उसकी निरंतरता को, वो कैसे अपने कमिटमेंट में बना हुआ है। वो लगातार प्रार्थनाओं में और परमेश्वर के कार्यों के लिए दान देने में निरंतरता में बना हुआ है और उसने कभी भी उसमें ढिलाई नहीं की है। वो जैसे करता था वैसे ही कर रहा है और वैसे ही उसका जीवन बना हुआ है। और इसलिए हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर का दूत प्रकट होता है और उससे बातें करते हुए कहता है कि तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान ग्रहण हुए हैं। तूने जो परमेश्वर से कमिटमेंट किया है, तू जो अपनी वाचा में बना हुआ है, उससे परमेश्वर आनंदित है। और हुआ क्या, वो प्रार्थनाएं तो यहां पर कर रहा था, वो दान तो पृथ्वी पर परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर की सेवकाई को दे रहा था, लेकिन वचन क्या कहता है कि तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्वर्ग में जो परमेश्वर है उसको ग्रहण योग्य हुए हैं। हम देख रहे हैं
जबकि कोई ये यहूदी व्यक्ति नहीं है। और उसके बाद भी ये यहूदी विश्वास में मत रखता है, ये परमेश्वर को विश्वास करके ग्रहण कर रहा है और ये एक भक्त का जीवन जी रहा है। और सबसे एक अच्छी खासियत यह है कि अपने पूरे घराने समेत परमेश्वर के चरणों में आता है, अपने पूरे घराने समेत परमेश्वर का भय मानता है। इसकी ये निरंतरता, इसका ये कमिटमेंट परमेश्वर को इतना भाया कि परमेश्वर आप स्वर्ग से मजबूर हो गया अपने दूत को भेजने के लिए और उससे बात करने के लिए। और हम जानते हैं इस गुड न्यूज को कि कुरनेलियुस का पहला ऐसा घराना था जिसके जीवन में फर्स्ट टाइम अन्य जातियों में पहली बार सुसमाचार पहुंचाया गया था। और हम देखते हैं कि पतरस परमेश्वर के दर्शन को पाता है और वो कुरनेलियुस के परिवार में जाता है, और जैसे पवित्र आत्मा यहूदियों पर उतरता था बिल्कुल वैसे ही पवित्र आत्मा कुरनेलियुस और उसके परिवार में उतरा, जबकि उन्हें बपतिस्मा भी नहीं पाया हुआ था। लेकिन बाइबल कहती है जब इन्होंने पवित्र आत्मा पा लिया तो क्या कोई इन्हें पानी के बपतिस्मे से रोक सकता है। एक कमिटमेंट ने इतना बड़ा मिरेकल हमारे सामने इन वचनों में किया कि एक कमिटमेंट के द्वारा परमेश्वर मजबूर हो गया अपने स्वर्गदूत को भेजने के लिए। एक कमिटमेंट के द्वारा हुआ क्या कि ये पहला ऐसा परिवार बना जो अन्य जातियों का परिवार था, और इस पहले शुरुआत करी अन्य जाति के बाद आज हम और आप विश्वास के द्वारा अब्राहम की संतान बन गए। और इससे पहले कभी भी यहूदियों को छोड़ किसी तक सुसमाचार नहीं पहुंचा था। आइए हम एक और कमिटमेंट देखते हैं। हम लोग देखते हैं प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय उसकी 36वीं आयत को। एक्स चैप्टर 4 वर्स 36 में हम पढ़ते हैं, यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरित अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव में रख दिए। हम यहां पर ध्यान से देखें कि यहां पर बरनबास जिसको शांति का पुत्र कहा गया है, उसने कमिटमेंट किया है कि मैं अपनी भूमि को बेचूंगा और उसको बेचने के बाद उसका जो भी दाम मुझे मिलेगा वो मैं सेवकाई में और प्रेरितों के हाथों में सौंप दूंगा। और यहां पर हम देख रहे हैं कि इस व्यक्ति ने कमिटमेंट को पूरा किया, और लिखा हुआ है उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए। परमेश्वर यही चाहता है कि मैं और आप जो भी परमेश्वर से वाचा बांधे, जो भी परमेश्वर के सामने दृढ़ता से संकल्प करें, हम उसे पूरी ईमानदारी के संग करें ताकि परमेश्वर स्वर्ग से हमें उसका प्रतिफल दे। और हम देखते हैं कि कैसे कुछ लोग कमिटमेंट में चूक भी गए। बिल्कुल ऐसे ही एक और परिवार था जिन्होंने ये वाचा बांधी थी कि हम अपनी भूमि को बेचकर परमेश्वर की सेवा में प्रेरितों के हाथों में दाम को सौंप देंगे। हम इसी 4 अध्याय के आगे 5वें अध्याय में बढ़ते हैं, और हम सब जानते हैं 5वें अध्याय 5th चैप्टर एक्स 5th चैप्टर वर्स 1 to 11 में, जहां पे हनन्या और सफीरा का दृष्टांत है। और यहाँ पे लिखा है, हनन्या नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। इन्होंने भी कमिटमेंट तो पूरा किया, लेकिन हुआ क्या, कमिटमेंट में चोरी करना शुरू कर दी। मैं पहले भी इस बात को बता चुका हूं, अगर ये अपने मन में ठानते कि हम अपनी भूमि को बेचकर उसका इतना हिस्सा हम परमेश्वर की सेवकाई में प्रेरितों के हाथों में सौंपेंगे, तो भी परमेश्वर बुरा नहीं मानता। पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक मन होके परमेश्वर के हिस्से से चोरी भी की और प्रेरितों से छुपाया भी। अगर ये प्रेरितों से जाकर बता देते कि हम इतना हिस्सा बेचकर इसका इतना भाग परमेश्वर की सेवा के लिए देना चाहते हैं, तो शायद इन पर यह ताड़ना नहीं पड़ती। पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने परमेश्वर से भी छुपाने की कोशिश की,
इन्होंने प्रेतों से छिपाने की भी कोशिश की। दोनों एक मन हो गए पाप करने के लिए, और हुआ क्या, जिसका आगे हम फल देखेंगे। पतरस ने कहा, हे हन्ना, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोलता है। जब हम अपने कमिटमेंट में चोरी करते हैं, जब हम अपने किए हुए वादे से पीछे हटते हैं, तो हम परमेश्वर से पीछे हटते हैं, हम परमेश्वर से झूठ बोलते हैं, और ऐसा करने से हम अपनी आशीषों को खो देते हैं। जबकि इसने क्या किया, एक भाग तो दिया था, लेकिन हुआ क्या कि उसने वो भाग चोरी करके दिया था, अर्थात बड़े भाग को चोरी से छुपाया और एक भाग को देकर वो धर्मी बन रहा था, और प्रेतों के काम सामने ऐसा शो कर रहा था मानो वो अपना कमिटमेंट पूरा कर रहा है। तो पतरस ने क्या कहा कि शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली? जब वो भूमि तेरे पास थी तो क्या वो तेरी ना थी? जब तूने बेची तो वो क्या तेरे वश में ना थी? था तो तेरा ही, तूने ही तो कमिटमेंट किया था। और अगर हम ही गलत कमिटमेंट कर रहे हैं और हम ही बाद में चोरी कर रहे हैं, तो इसका भुगतान भी हम ही भरेंगे। हम बुद्धिमानी कर सकते हैं कि हाँ, परमेश्वर हम 10वां हिस्सा या 20वां हिस्सा या आधा हिस्सा या पूरा अपनी मन से हम हर्ष से देने वाले बने, और जो हम परमेश्वर के सामने रखें हम उससे पूरा करें। ये सिर्फ केवल दान की बात नहीं है, बहुत सी ऐसी बातें हैं जब हम परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के चरणों में रखते हैं कि प्रभु आज से मैं ड्रिंक नहीं करूंगा, परमेश्वर आज से मैं गुटखा नहीं खाऊंगा, परमेश्वर आज से मैं स्मोकिंग नहीं करूंगा, परमेश्वर आज से मैं पोर्नोग्राफी नहीं देखूंगा, आज से मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आज से मैं गुस्सा नहीं करूंगा, आज से मैं घूस नहीं लूंगा, आज से मैं गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा, आज से मैं बुराई नहीं करूंगा, आज से मैं किसी से बदला नहीं लूंगा, आज से मैं क्षमा करूंगा, आज से मैं भोर को उठा करूंगा, मैं निरंतर प्रार्थना में बना रहूंगा, हमारे घर में फैमिली प्रेयर होंगी, परमेश्वर में डरूंगा नहीं, घबराऊंगा नहीं, मैं तुझ पर आशा रखूंगा। और ये सारी वाचाएं हम परमेश्वर के चरणों में रखते हैं और भूल जाते हैं। बहुत से नए विश्वासी को मैं देखता हूं कि जब वो परमेश्वर के चरणों में आते हैं और जैसे ही वो परमेश्वर के भवन में आते हैं, वो बहुत से कमिटमेंट करते हैं, वो रेगुलर संडे सर्विस में आते हैं, और जैसे ही परमेश्वर उनकी इच्छाओं को पूर्ण करता है, जैसे ही परमेश्वर उनके जीवन में मिरेकल करता है, वो दुआ सलाम करके जय मसीह की करके ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे वो कभी परमेश्वर के भवन आए ही नहीं थे। वो अपने सारे वायदे को, सारे कमिटमेंट को भूल जाते हैं। वो एक मिठाई के डब्बे को, एक थैंक्स गिविंग को कर वो अपने सारे ही जिम्मेदारियों से सोचते हैं मुक्त हो गए। आइए एक थैंक्स गिविंग की प्रेयर कर ले, पास्टर को घर पर बुला ले, 2-4 लड्डू चर्च में बंटवा दें, और हो गया हमारा जीवन का कमिटमेंट पूरा। उसके बाद हम फिर से अपने पुराने जीवन में जिएंगे, हम फिर से अपनी चालों को चलेंगे, हम फिर से वैसे ही जीवन को जिएंगे जैसे हम थे। ऐसी कमिटमेंट से कोई फायदा नहीं। परमेश्वर तो मिरेकल करने वाला है, वो तो आपके जीवन में कार्य करेगा ही, क्योंकि आपने यीशु मसीह का नाम लिया है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी बरकतों में बने रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप परमेश्वर के संग चलने वाले जीवन वाले बन जाएंगे। आपको पहले अपनी वाचा को पूर्ण करना पड़ेगा। कई बार हमें लगता है कि हमारा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है और हमें सारी खुशियां मिल रही हैं, हमारे परिवार में हर जरूरतें पूरी हो रही हैं, तो हम इसका मतलब एक अच्छे कमिटमेंट वाली लाइफ जी रहे हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा भी चल रहा है और सब कुछ अच्छा और बेहतर और उत्तम है, तो भी आपको चेक करना है कि क्या मैं एक सही जीवन जी रहा हूं कि नहीं, क्योंकि न्याय के दिन में मेरी सारी बातों का हिसाब ले लिया जाएगा। और हुआ क्या आगे? ये बातें सुनते ही हन्ना गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। वो अपने कमिटमेंट से फेल हुआ, इसलिए उसे अपने प्राणों को त्यागना पड़ा। और आगे क्या हुआ? फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी, जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वो भूमि इतने में ही बेची थी? क्योंकि पतरस को लग रहा था शायद हन्ना ने ही झूठ बोला है, हनन्याह ने ही झूठ बोला है। हो सकता है उसकी पत्नी सफीरा इस बात से अनजान हो और वो शायद सत्य को बताए। लेकिन हुआ क्या?
एक पापी नहीं, पूरा परिवार ही पापी है, दोनों ही गुनहगार हैं और दोनों ही परमेश्वर से झूठ बोल रहे हैं, शैतान के चलाए चल रहे हैं। और जबकि ये परमेश्वर की संगति में है, जबकि ये सेवकों के पीछे पीछे चल रहे हैं, जबकि ये दान देने वाले हैं। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो चर्च भी आ रहे होंगे, दान भी खूब दे रहे होंगे, सेवकों के साथ साथ भी होंगे, संगति में भी होंगे, लेकिन वो शैतान के चलाए चल रहे होंगे, लेकिन वो परमेश्वर की वाचा से मुड़े हुए होंगे, वो कलीसियाओं में गड़बड़ी उत्पन्न कर रहे होंगे। ये इस तरीके के परिवार थे। और हुआ क्या, झूठ तो देखिए कैसे इनके अंदर भरा हुआ है। आगे देखिए, जब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने में ही बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में, क्योंकि वो ना जानती थी कि उसके पति हनन्याह के साथ क्या हुआ है। वो झूठ बोलकर पकड़ा गया है, उसका प्राण छूट गया है, और वो भी बड़ी बोल्डनेस के संग, बड़ी दृढ़ता के संग झूठ बोल रही है। और क्या कह रही है? हाँ हाँ, हमने इतने में ही बेची थी। हम सेवकों से झूठ बोल सकते हैं, हम कलीसिया से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर से झूठ नहीं बोल सकते हैं। परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। अगर हम अपने वायदे को कर रहे हैं, हम बार बार अपने कमिटमेंट से मुकर रहे हैं, तो हम मनुष्यों से नहीं मुकर रहे हैं, हम परमेश्वर से मुकर रहे हैं। हम रोज कमिटमेंट करते हैं, हाँ हम कल ऐसा हो जाएगा, जी जी शाम तक मैं ऐसा कर दूंगा, जी जी परसों बिल्कुल 110% मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा, जी मैं अपने वादे को पूरा करूंगा, हाँ मैं आपकी मदद करूंगा, हाँ बिल्कुल ऐसा ही मैं कर दूंगा। और हम गायब हो जाते हैं, हम फोन उठाना बंद कर देते हैं, हमारा अता पता नहीं चलता है कि हम तब कहां हैं। और हम परमेश्वर के लोगों से, परमेश्वर से वाचा बांधकर हम सोचते हैं, अरे इनको धोखा दे देंगे तो क्या है, कौन सा परमेश्वर इसका मुझे बदला देने वाला है, क्योंकि मैं तो प्रार्थना के जीवन में हुई, मैं चर्च तो जाता ही हूं, मैं दान तो देता ही हूं। और ये सोचकर हम सोचते हैं बच जाएंगे, लेकिन हुआ क्या कि ये कर कर हम सेवकों से नहीं, परमेश्वर के लोगों से नहीं, परमेश्वर से झूठ बोलते हैं, हम शैतान के चलाए चलते हैं। और हुआ क्या, इसके बाद हम देखेंगे, पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने परमेश्वर की आत्मा की परीक्षा के लिए एका कर रखा है। शैतानी काम के लिए भी एका किया जाता है। हम फैमिली प्रेयर करते हैं, वैसे हम फैमिली में होकर एक संग मिलकर परमेश्वर के विरोध में भी चलते हैं। लेकिन देखिए कौन लोग हैं, ये अविश्वासी लोग नहीं है, ये ऐसे लोग नहीं है जो परमेश्वर से दूर हो या संगति से दूर हो। ये वे लोग हैं जो निरंतर सेवा में है, निरंतर प्रेतों के संग चलते हैं, निरंतर आश्चर्यकर्म देखते हैं, जो संगति में है, जो सेवा में है, वो एका करके शैतान के अनुसार चल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। आज कलीसिया में हम ऐसे ना बने, आज कलीसिया में ऐसे लोगों से हम चौकस रहें, बचे रहें और दूर रहें, और उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनके जीवन को बचाए। और हुआ क्या, पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया है? देख तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और वे तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। देखिए दोनों ने समान गुनाह किया, समान पाप किया, एका किया, और दोनों ही अपने प्राणों को खो गए, दोनों ही नहीं बचने पाए। आज कई बार हम एका कर रहे हैं व्यर्थ के पापों के लिए, गुनाहों के लिए। परमेश्वर के वचन से, हम वाचा से अपने आप को दूर कर रहे हैं और धर्मी ठहरा रहे हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन से और सीखेंगे। हम लोग निकालेंगे फर्स्ट शमूएल, पहला शमूएल और उसके 15 चैप्टर में, 15वें अध्याय में शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इजराइल पर राज करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इजराइलियों से क्या किया। जब इजरायली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया, इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता के नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय, क्या बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। अब देखिए, जब परमेश्वर ने अपने वाचा को इस तक पहुंचाया कि तुझे ये कमिटमेंट करके इसे पूरा करना है, और शाऊल भी तैयार है, हाँ मैं ऐसा करूंगा, लेकिन देखिए कैसे इसके मन में लालच आया। तब आगे लिखा हुआ, तब शाऊल ने हवीला से लेकर शूर तक जो मिस्र के पूर्व में है अमालेकियों को मारा और उनके राजा अगाग को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला। परंतु अगाग पर अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां, गाय बैलों, मोटे पशुओं, मेमनों, जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना ना चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उनका उन्होंने सत्यानाश कर दिया। हीरे जवाहरात दिखे,
अच्छी अच्छी गाड़ियां दिखी, मन तुरंत ही डामाडोल हो गया। पर वो ये भूल गया था कि परमेश्वर ने उसे राजा बनाया, सब कुछ परमेश्वर ने उसके वश में किया है। अगर आज वो परमेश्वर की वाचा को पूर्ण करेगा, अगर आज वो लालच नहीं करेगा, तो वो आगे कितनी बरकत पाने वाला है। ये ऐसा है जो इजराइल का पहला राजा बना है। लेकिन हुआ क्या, लालच अंदर आ गया है। हुआ क्या कि वो लालच अंदर धीरे धीरे पाप उत्पन्न कर रहा है, और उसने परमेश्वर के किए हुए वादे को उस समय भुला दिया। और हुआ क्या, सुंदर सुंदर मोटे मोटे अच्छे अच्छे गाय बैल बछड़े बचा लिए। और अब देखिए झूठ क्या बोल रहा है। तब यहोवा का वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूं, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है, मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल क्रोध से भड़का और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। जब शमूएल शाऊल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा, तब शमूएल को यह बताया शाऊल कर्मेल को आया है। और आगे हम लोग पढ़ते हैं कि वो शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का ये मिमियाना और गाय बैलों का ये रंभाना जो मुझे सुनाई देता है, ये क्यों हो रहा है? शाऊल ने कहा, वे तो अमालेकियों के यहां से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी अच्छी भेड़ बकरियां गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने के लिए छोड़ दिया है। हम कई बार अपने गलत कामों को कर कर ये सोचते हैं कि हम इसका 10वां हिस्सा परमेश्वर को दे देंगे तो प्रभु माफ कर देगा। हम घूस ले लेंगे, उसका 10वां हिस्सा हम परमेश्वर को दे देंगे, और परमेश्वर को भी घूस देकर अपने पाप का सहभागी बना लेंगे। क्या कह रहा है वो शमूएल से शाऊल कि मैंने ये सब कुछ हमारी प्रजा ने इसलिए बचाया ताकि हम यहोवा को अर्पित करें, ताकि हम यहोवा को होम बलि चढ़ाएं, ताकि हम यहोवा को मेल बलि चढ़ाएं। ये सुंदर सुंदर अच्छे हष्टपुष्ट ये गाय बैल बकरी हम यहोवा को अर्पित करें। अब देखिए परमेश्वर ने क्या बोला 22वीं आयत में, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना अपने बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? परमेश्वर आपके दान दक्षिणा आपके लालच से प्रसन्न नहीं होता, आपकी घूस से प्रसन्न नहीं होता है कि आज मिठाई चढ़ा देंगे, आज हम पैसे चढ़ा देंगे, आज हम पास्टर को कपड़े पहना देंगे, आज हम चर्च में पंखे लगवा देंगे, हम सीट लगवा देंगे, और फिर हम खूब दिल से गुनाह करेंगे, खूब मन से पाप करेंगे, खूब सारी घूस लेंगे, झूठ बोलेंगे, फरेब करेंगे, धोखा देंगे, बेईमानी करेंगे, क्रोध करेंगे, लालच करेंगे, हक मारेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, हम परमेश्वर को बलिदान चढ़ाएंगे। तब शमूएल ने क्या कहा कि परमेश्वर क्या होम बलि और मेल बलि से या अपने बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? परमेश्वर आपसे तब प्रसन्न होता है जब आप अपने कमिटमेंट को पूरा करते हैं, जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको चुनाव किया है, चुना है, भेजा है। जब हम उसे पूरा करते हैं, यूहन्ना की पुस्तक 4 अध्याय में लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पास खाने के लिए एक ऐसा भोजन है, तब चेलों ने कहा, कौन सा भोजन प्रभु? क्या कोई साथ में कुछ लाया है? हम तो कुछ नहीं लेके आए। तब यीशु मसीह ने क्या कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा को पूर्ण करूं। प्रभु यीशु मसीह अपनी वाचा को पूर्ण करने के लिए, अपने वादे को पूर्ण करने के लिए अपनी खुराक बता रहा है, भोजन बता रहा है। और आगे क्या देखते हैं, यीशु मसीह क्रूस पर क्रूसीफाई हो गया, उसने लहू बहाया, उसने कांटों का ताज पहना, वो कतरा कतरा मेरे और आपके लिए बहाकर चला गया, श्रापित मृत्यु से ही। और उसने उस वाचा को, उस कमिटमेंट को, जिसके लिए उस पृथ्वी पर आया, अंतिम श्वास तक पूरा किया। और उसका प्रतिफल क्या हुआ कि आज वो स्वर्ग में जीवित उठा लिया गया है और जीवित ही बादलों पर मुझे और आपको लेने आएगा। हम लोग 1 शमूएल पहले अध्याय में भी इस बात को सीख सकते हैं। हम जानते कि हन्ना जो बांझ थी, जिसकी कोई संतान नहीं थी, वो परमेश्वर की डेवड़ी पर गई। पहले अध्याय 9 आयत से हम लोग पढ़ते हैं, और वो रोने लगी। एली को लगा कि ये नशे में है, और उसने कहा, तू ऐसे क्यों रोती है, तू क्या बड़बड़ाती है? उसने कहा, अपनी दासी को ओछी ना जान, तेरी दासी बहुत सताई जाने के कारण ऐसा करती है। और उसने अपनी सारी बातों को रखा कि वो बांझ है, उसकी कोई संतान नहीं है। तब एली ने क्या कहा कि परमेश्वर तुझे मन मांगा वर दे। लेकिन इससे पहले हन्ना ने क्या कहा था कि अगर परमेश्वर मेरी सुधि ले तो मैं उस संतान को परमेश्वर की सेवा के लिए सौंप दूंगी। और आगे हम क्या पढ़ते हैं, जैसे ही बालक ने दूध छोड़ा, वो तुरंत उसे परमेश्वर के भवन में ले गई, और उसने जाके अपने किए हुए वादे के अनुसार उस बालक शमूएल को
यहोवा के भवन में एली के हाथों में, प्रेरित के हाथों में सौंप दिया। और हुआ क्या, वो साधारण सा बालक, वो सेवा करने वाला बालक यहोवा का पहला ऐसा अभिषिक्त नबी बना, ऐसा एनॉइंटेड सेवक बना जो परमेश्वर की ओर से बात करने वाला बना। वो एक ऐसा नबी था कि राजाओं को वो तैयार करता था, राजाओं का वो अभिषेक करता था। हन्ना ने अपने कमिटमेंट को पूरा किया। आज हम चेक करें हम कैसे जीवन को जी रहे हैं। क्या हम अपने कमिटमेंट को पूरा कर रहे हैं? क्या हमने जो परमेश्वर से वादे किए हैं, क्या हम जो रोज सुबह और शाम वादों को करते हैं कि प्रभु हम तेरे राज के लिए ऐसा करेंगे, प्रभु हम अपने बच्चों को तेरे पीछे चलाएंगे, जब वो पैदा होंगे हम परमेश्वर उन्हें तेरे भवन में लाना सिखाएंगे, हम उन्हें तुझ में बढ़ना सिखाएंगे, हम फैमिली प्रेयर करेंगे, हम पर्सनल डिवोशन करेंगे, हम फास्टिंग करेंगे, हम तेरे भवन को बनाएंगे, हम प्रभु तेरी सेवकाइयों में सहायता करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, विधवाओं की सहायता करेंगे, अनाथों की सुधि लेंगे, निर्दोषों की सहायता करेंगे। ऐसे बहुत से वादे हम रोज लेते हैं और डेली उन वादों को भूल जाते हैं जब हमारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन आपको पता है ये सारे गलत काम हम परमेश्वर के विरोध में करते हैं। आज से हम जो कमिटमेंट करें हम उसे पूरा करें, जो वाचा बांधे उसे पूरा करें। कहीं ऐसा ना हो परमेश्वर हमसे बोले कि शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली, और अपने अच्छे जीवन को जीने के बावजूद भी हम परमेश्वर के मार्ग से भटक जाए। आज प्रभु यही चाहता है कि हम कमिटमेंट करें और उसे पूरा करें। आज रिकॉल करें, अपने मन में याद करें। अगर आप कोई प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू जीसस। हमसे प्यार करने वाले सच्चे और जीवित दयालु पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज हम आपका धन्यवाद देते हैं। जितने भी प्रार्थना, निवेदन और विनती इस समय प्रभु आपके चरणों में रखे गए हैं, हम नाम बनाम एक एक प्रार्थना, निवेदन और विनती को आपके सम्मुख लेकर आते हैं। प्रभु हम विश्वास करते हैं आज के दिन में जो हमने सीखा कमिटमेंट के बारे में, प्रभु हम जो भी वाचा आज बांधे उसे पूरे करने वाले बन सकें। उन वाचाओं को प्रभु आपके डर और भय में रहकर पूरे करने वाले बन सकें। प्रभु हम चाहते हैं कि माँ बाप अपने बच्चों को बचपन से ही यहोवा के भवन में बनाए रखने वाले और परमेश्वर की इच्छा पूर्ण करने वाले बन सकें। प्रभु वो अपने बच्चों को बचपन से ही यहोवा का भय मानना सिखाएं ताकि वो शैमल बन सकें। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे जीवन में हनन्या और सफीरा की दुष्ट आत्मा दूर हो जाए, जो झूठ बोलती है, लालच करती है और परमेश्वर के भक्तों के सामने झूठ की आत्मा रखती है। वो सारी गड़बड़ी दूर हो जाए जो शाऊल की थी पिता, जो लालच का आत्मा उसके अंदर कार्य करने लगा। प्रभु आज हम चाहते हैं इस प्रकार की हर एक गड़बड़ी हमारे जीवनों से और परिवारों से दूर होने पाए। हम प्रभु यीशु के नाम में पूरे जेएलयू परिवार को ब्लेस करते हैं, सारी कलीसिया पासवानों को ब्लेस करते हैं, अपने जेएलयू विजन को, इमैनुअल चर्च को, चर्च ऑफ ब्लेसिंग को हम ब्लेस करते हैं, समस्त कलीसियाओं को, पासवानों को ब्लेस करते हैं पिता। जब चर्च खुल गए हैं वहां पे आपकी उपस्थिति बनी रहे, हर एक जन आपकी उपस्थिति से भरा जाए, सीखे और आपकी नजदीकी में आने वाला बन सके। प्रभु यीशु मसीह आने वाले पूरे सप्ताह में आप हर एक की सुधि लीजिएगा। अगले सप्ताह में हम नए मंथ में, अक्टूबर में होंगे, हम नए जोश और आनंद के संग और गवाहियों के संग इस नए महीने में पहुंच सके। प्रभु अगर कोई भी गलती हुई है तो माफी मांगते हैं। जो बीमार हैं वो चंगे हो सके, जो डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी में वो छुड़ाए जा सके, जो बांझ है वो गर्भ ठहर सके, जिनके विवाह नहीं अच्छे जीवन साथी मिल सके, और प्रभु यीशु मसीह जिनके पास जॉब नहीं उन्हें आपके नाम से जॉब की आशीष मिल सके। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद के संग प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।